हेलो एवरीवन। तो चलिए हम लोग अगेन स्टार्ट करते हैं आपका केमिस्ट्री के सेकंड वीडियो में। और जहां से हमने ड्रॉप किया था ईंधन से, हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं। वही पदार्थ होता है जो हवा में जलकर बगैर अनावश्यक उत्पाद के ऊष्मा उत्पन्न करता है, उसे ईंधन कहते हैं। एक अच्छे ईंधन का गुण क्या होता है? वह सस्ता एवं आसानी से उपलब्ध होता है। उसकी क्लोरोफिक वैल्यू हाई होनी चाहिए। चलने के बाद उससे अधिक मात्रा में अवशिष्ट पदार्थ नहीं बचना चाहिए। जलने के बाद जलने के दौरान या बाद में कोई हानिकारक पदार्थ नहीं उत्पन्न होना चाहिए। ठीक है। उसका जमाव, परिवहन आसान होना चाहिए। उसका जलना नियंत्रित होना चाहिए। उसका प्रज्वलन ताप, इग्निशन टेम्परेचर निम्न होना चाहिए। जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है, उसे उस पदार्थ का या प्रज्वलन का ज्वलन ताप कहते हैं। क्लोरोफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। ठीक है। इसकी क्लोरोफिक वैल्यू, जब भी कोई ईंधन जलता है तो उस ईंधन की जो ऊष्मीय मान, ऊष्मा की वह मात्रा होती है जो ईंधन के ग्राम को वायु या ऑक्सीजन में पूर्णतः जलाने के पश्चात प्राप्त होती है। किसी भी अच्छे ईंधन का ऊष्मीय मान क्या होता है? हाई होता है। ठीक है। नॉकिंग की अगर हम बात करेंगे तो ये इसी पर डिपेंड करता है। फिर आता है नॉकिंग। नॉकिंग मतलब ऑक्टेन संख्या। कुछ ईंधन ऐसे होते हैं जिनका वायु मिश्रण का इंजनों के सिलेंडर में ज्वलन समय के पहले हो जाता है, जिसमें ऊष्मा पूर्णतः कार्य में परिवर्तित न होकर धात्विक ध्वनि उत्पन्न करने में नष्ट हो जाती है। ठीक है। यदि धात्विक ध्वनि अपस्फोटन कहलाती है। ठीक है। यही क्या कहलाती है? और अपस्फोटन कम करने के लिए ईंधनों में अपस्फोटक रोधी यौगिक मिलाया जाता है, जिससे इनका अपस्फोटन कम हो जाता है। सबसे अच्छा अपस्फोटक रोधी यौगिक क्या है? टेट्रा एथिल लेड टेल है। ठीक है। अपस्फोटन को ऑक्टेन संख्या के द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसी ईंधन जिसकी ऑक्टेन संख्या जितनी अधिक होती है, अपस्फोटन उतना ही कम होता है तथा वह अपने उतना ही उत्तम ईंधन माना जाता है। ईंधन का वर्गीकरण: ठोस होता है, इसमें लकड़ी, कोयला, चारकोल वगैरह होता है। फिर होता है गैसेस होता है, इसमें गैस, कोल गैस, प्रोड्यूसर गैस। और फिर होता है द्रव्य, जिसमें पेट्रोल, स्पिरिट, ईथर, केरासिन या एल्कोहल वगैरह होता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं आपकी गैसेस से रिलेटेड। ठीक है। गोबर के सड़ने से, पशुओं के जो मल होता है उसके सड़ने से ज्वलनशील मीथेन गैस बनती है, जो वायु की उपस्थिति में सुगमता से जलती है। गोबर गैस संयंत्र में शेष पदार्थ का उपयोग कार्बनिक खाद के रूप में किया जाता है। प्रोड्यूसर गैस CO+N2 गैस लाल तत्व को पर वायु प्रभावित करके बनाई जाती हैं। इसमें मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड ईंधन का काम करती है। इसमें 70% नाइट्रोजन, 25% कार्बन मोनोऑक्साइड एवं 4% कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। इसका ऊष्मीय मान या फिर क्लोरोफिक वैल्यू 1000 से 1750 किलो कैलोरीज किलोग्राम होती है। कांच एवं इस्पात उद्योग में इसका उपयोग क्या होता है? ईंधन के रूप में किया जाता है। वाटर गैस में आपका हाइड्रोजन 49%, कार्बन मोनोऑक्साइड 45, कार्बन डाइऑक्साइड 44.5, रक्त तत्व कार्बन पर जल वाष्प प्रभावित करने पर जल गैस प्राप्त होती है। इसे अंगार गैस भी कहते हैं। इसका ऊष्मीय मान क्या होता है? 2500 से 2800 के बीच किलो कैलोरीज के बीच में होता है। इसका उपयोग हाइड्रोजन एवं एल्कोहल के निर्माण में अपचयक के रूप में होता है। फिर आया कोल गैस। इसको डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से बनाया जाता है। रंग विहीन तीक्ष्ण गंध वाली गैस होती है। यह वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण बनाती है। इसमें आपका 54% हाइड्रोजन, 35% मीथेन, 11% कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, 5% हाइड्रोजन, 3% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ईंधन का ऊष्मीय मान उसकी कोटि का निर्धारण करता है। अल्कोहल जब पेट्रोल में मिला दिया जाता है तो सुपर अल्कोहल बन जाता है। ठीक है। पावर अल्कोहल बन जाता है। ठीक है। जो ऊर्जा का एक वैकल्पिक स्रोत है। सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन का यूज होता है। द्रव हाइड्रोजन एवं द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग रॉकेट में ईंधन नोदक के रूप में किया जाता है। प्रति ग्राम ईंधन का मोचित ऊर्जा की दृष्टि से हाइड्रोजन सर्वोत्तम। फिर आता है आपका मेटल्स। ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन प्रदान करता है उसे धातु कहते हैं। ठीक है। ऐसे तत्व होते हैं। इसमें आपके धातुआं ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है, मतलब गुड कंडक्टर होती है। चांदी सबसे अच्छी सुचालक होती है। धातुओं में विद्युत चालकता घटते क्रम में चांदी, चांदी के बाद तांबा, तांबा के बाद एल्यूमिनियम, फिर टंगस्टन। सीसा की ऊष्मीय एवं विद्युत चालकता सबसे कम होती है। ठीक है। धातुओं के ऑक्साइड की प्राकृतिक क्षारीय होती है। ठीक है। अपवाद क्या है? क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3 की प्रकृति अम्लीय होती है।
AlZnPb के ऑक्साइड एम्फोट्रिक होता है। धातुएं प्रायः तनु अम्लों में से हाइड्रोजन विस्थापित करती हैं। तांबा तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया नहीं करता। ठीक है। सबसे हल्की धातु लिथियम, सबसे भारी ओस्मियम, सबसे कठोर क्रोमियम। ठीक है। इसके बाद पृथ्वी की भूपर्पटी पर हमें एल्यूमिनियम 7%, लोहा 4% और कैल्शियम 3% प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान मिलता है। फिर आता है मिनरल्स। ठीक है। भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को क्या कहते हैं? हम खनिज कहते हैं। ठीक है। फिर आता है ओर्स, जिनसे धातुओं को सुगमता तथा लाभकारी रूप में निष्कर्षित किया जा सकता है। अयस्क के अलावा अयस्क के साधारण से होता है उच्च अभिक्रियल धातु, मध्यम और निम्न गलित धातु का विद्युत अपघटन। फिर शुद्ध धातु, उसमें आ जाता है मध्यम में आ जाता है कार्बोनेट और सल्फाइड, इसमें निस्तापन होता है, भर्जन होता है, धातु का ऑक्साइड अपघटन और शोधन होता है। यहाँ पे सल्फाइड अयस्क भर्जन धातु और परिष्करण होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये अलग अलग जो वो है इसकी ब्रांचेस हैं। ठीक है। अयस्कों के धातु का निष्कर्षण तथा परिष्करण में सम्मिलित विभिन्न प्रक्रमों के लिए क्या होता है? धातुक्रम कहते हैं। ठीक है। मेटलर्जी कहते हैं। पोटेशियम की खोज किसने की थी? हैम्फ्री डेवी ने की थी। किसने? हैम्फ्री डेवी ने की थी। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं तांबा में वायु उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, जिससे इसकी सतह से भूरे रंग की चमक धीरे धीरे खत्म हो जाती है। ठीक है। इस पर हरे रंग की परत चढ़ा दी जाती है। यह हरा पदार्थ कॉपर कार्बोनेट होता है। तांबा का शत्रु तत्व गंधक शरीर में तांबे की मात्रा बढ़ाने पर विल्सन नामक रोग बढ़ जाता है। ठीक है। कैलोरीमीटर एक त्वरित चालक तांबा का बना हुआ है। ठीक है। अब हम बात करते हैं सोडियम, सॉल्ट पीपर, ट्रोना, बोरेक्स और कॉमन सॉल्ट, एल्यूमिनियम, बॉक्साइट, कोरंडम, फेल्सफर, क्रोइलाइट, एल्यूनाइट, कायोलिन, पोटेशियम नाइट्राइट और कार्नालाइट, मैग्नीशियम मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, इप्सम कीसेराइट, कार्नेलाइट। ठीक है। कैल्शियम डोलोमाइट, कैल्साइट और जिप्सम, स्ट्रोंशियम फ्लोर्सपर, कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट एवं एस्बेस्टस। ठीक है। स्ट्रोंशियम स्ट्रॉन्सनाइट और सेलेस्टाइन, तांबा क्यूपराइट, कॉपर और कॉपर पायराइट। ठीक है। धातुओं से संबंधित विविध तत्व हम देखते हैं। धातुओं का राजा किसको कहा जाता है? सोने को कहा जाता है। पृथ्वी की कोर में निकेल और दूसरा स्थान लोहे का पाया जाता है। टंगस्टन का संकेत W है। गलनांक 3500 डिग्री है। टंगस्टन का उत्पादक राजस्थान के स्थित देगना खान में होता है। टंगस्टन तंतु के उपचय को रोकने के लिए बिजली के बल्ब से हवा निकाल दी जाती है। जिरकोनियम धातु ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन दोनों में जलते हैं। बेडिलेइट जिरकोनियम का अयस्क है। न्यूट्रॉनों को अवशोषित करने के गुणों के कारण जिरकोनियम, कैडमियम एवं बोरॉन का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है। फिर आया बेरिलियम धातु का मुख्य अयस्क है। ठीक है। फ्रांसियम रेडियम का अयस्क है। स्टेनलेस सल्फाइड मोसाइजिक गोल्ड कहते हैं। इसका प्रयोग पेंट के रूप में किया जाता है। अपरूपता प्रदर्शित करता है। सोडियम धातु का संग्रह मिट्टी के तेल के लिए करना होता है। सोडियम का प्रयोग परावर्तक लैंपों में किया जाता है, जो सड़कों या पार्किंग के रूप में रोशनी के लिए लगाई जाती है। बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड है। शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनता है। एस्बेस्टस ये आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम से बनता है। बेरियम हाइड्रोक्साइड का बेरियाइड वाटर कहते हैं। बेरियम सल्फाइड को उपयोग बेरियम मील के रूप में उदर में एक्सरे में होता है। ठीक है। आतिशबाजी में आपका स्ट्रॉन्शियम होता है, जिस कारण से इसका रंग बेरियम की उपस्थिति के कारण भी होता है, लाल या चटक या इस प्रकार का हो जाता है। लिथियम सबसे हल्का धात्विक तत्व है, सबसे प्रबल अपचय होता है। चांदी, सोना, तांबा, प्लेटिनम अपने कम अभिक्रियाशीलता के कारण स्वतंत्र अवस्था में रहती। गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर तब मरकुरी उत्कृष्ट धातुएं हैं। धातुओं में सबसे अधिक घातवर्ध सोना चांदी होता है। पारा व लोहा विद्युत धारा के प्रभाव में अपेक्षाकृत अधिक प्रतिरोध उत्पन्न करता है। चांदी एवं तांबा विद्युत धारा का सर्वोत्तम उदाहरण है। ठीक है। एल्यूमिनियम का सबसे पहले सर्वप्रथम पृथक्कीकरण किसने किया था? 1827 में हुआ था। कार्नोटाइट का रासायनिक नाम क्या है? पोटेशियम यूरोलिन बैंडेट। ठीक है। कैंसर रोग के इलाज में कोबाल्ट में समस्थापिक का उपयोग किया जाता है। सोडियम परऑक्साइड का उपयोग पनडुब्बी जहाजों में, अस्पताल आदि में बंद हवा को शुद्ध रखने के लिए किया जाता है। ग्रेफाइट कैडमियम का अयस्क है। ठीक है।
उसके बाद एक्टिनाइड रेडियो तत्व है, ठीक है। विश्व में आईफिल टावर का आधार क्या है, स्टील व सीमेंट का बना हुआ है। थूलियम टीएम से है। रेडियम का निष्कासन पिच ब्लेंड से किया जाता है। मैडम क्यूरी ने पिच ब्लेंड से ही रेडियम का निष्कासन किया था। वायुयान में पैलेडियम धातु प्रयोग की जाती है। गैलीनियम धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। सेलेनियम धातु का उपयोग फोटो इलेक्ट्रिक सेल में होता है। साइटोक्रोम लोहा उपस्थित होता है। जियोलाइट प्रयोग जल को मृदु बनाने के लिए किया जाता है। अधिकांश संक्रमण धातु ट्रांजिशन एलिमेंट और उनके यौगिक रंगीन होते हैं। सबसे भारी धातु क्रोमियम होता है। सबसे मजबूत धातु स्ट्रॉन्गेस्ट धातु टंगस्टन होता है एवं कठोर धातु हार्डेस्ट धातु क्रोमियम होता है। पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3 को पॉल एस कहा जाता है। नाइक्रोन को निकल, क्रोमियम और आयरन कहा जाता है, ठीक है। मिश्र धातु विद्युत हीटर को की कुंडली नाइक्रोम की ही बनी होती है। क्रोमिक एसिड रासायनिक नाम क्रोमियम ट्राइऑक्साइड होता है। ब्रिटेनिया मेटल एंटीमनी टिन व एसएन की मिश्रित धातु होती है। बारूद में 75% पोटेशियम नाइट्रेट होता है, 10% गंधक, 15% चारकोल एवं अन्य पदार्थ होते हैं। बेबिट मेटल 89 टिन 9 एंटीमनी तांबा, ठीक है। अल्कलाइड मेटल कहते हैं किसको, समूह 1 के तत्वों को एवं हाइड्रोक्साइड क्षारीय होता है, जबकि समूह 2 के मृद धातुओं को एल्कनाइड अर्थ मेटल कहते हैं। टाइटेनियम को स्ट्रैटेजिक मेटल के रूप में जाना जाता है क्योंकि वह रक्षा उत्पाद में उपयोग होता है। यह बराबर मजबूत लेकिन वह इस्पात के बराबर मजबूत लेकिन भार में उसका आधा गुण वाला धातु है। वायुयान का फ्रेम इसी से बनता है और न्यूक्लियर रिएक्टर में भी इसी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड AgCl को हॉर्न सिल्वर के नाम से जाना जाता है। इसका उपयोग फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में होता है। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा कराने में। सिल्वर नाइट्रेट ये आपके मतदाता के समय मतदाताओं की उंगलियों पर इसी का निशान लगाया जाता है। सूर्य की प्रकाश से अपघटित हो जाने के कारण इसे रंगीन बोतलों में रखा जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। चांदी की चम्मच से अंडे खाने वर्जित रहता है क्योंकि चांदी अंडे में उपस्थित गंधक की प्रतिक्रिया कर काले रंग का सिल्वर सल्फाइड बनाती है जिससे चम्मच नष्ट हो जाती है। सोने को कठोर बनाने के लिए तांबा चांदी मिलाया जाता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट का सोने का उपयोग होता है, ठीक है। आयरन पेरोक्साइड FeSO2 झूठा सोना या बेवकूफों का सोना होता है। स्वर्ण लेपन पोटेशियम और सैनाइड कहलाता है। ऑरिक क्लोराइड का उपयोग सर्प विषरोगी सुई बनाने के लिए होता है। प्लेटिनम सफेद सोना को कहा जाता है। पारा को क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। इसका निष्कर्षण मुख्यतः सिनेवर से होता है। पारा को लोहा पात्र में रखा जाता है क्योंकि यह लोहे के साथ अमलगम नहीं बनाता। ट्यूब लाइट में सामान्यतः पारे का वाष्प और आर्गन गैस भरी रहती है, ठीक है। सीसा सबसे अधिक स्थायी तत्व है। इसका उपयोग कागज लिखने में होता है, ठीक है। लेड आर्सेनिक नामक मिश्र धातु का उपयोग गोली बनाने में होता है। कार्बन सीसा का उपयोग कृत्रिम अंगों के निर्माण के लिए होता है। लेड ऑक्साइड को लिथाज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेड ऑक्साइड को लिथाज कहा जाता है, जो एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। इसका उपयोग रबड़ उद्योग में स्टोरेज बैटरी के निर्माण के लिए या फ्लिंट कांच बनाने के लिए होता है, ठीक है। बेसिक लेड कार्बोनेट को व्हाइट लेड कहते हैं, सफेदा, ठीक है, सफेदा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद लेड टेट्राएथल का उपयोग अपस्फोटन रोकने के लिए किया जाता है, ठीक है। लेड पाइप पीने के जल को ले जाने के लिए उपयुक्त नहीं होता है क्योंकि ये वायु मिश्रित जल के साथ घुलकर विषैले लेड हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करते हैं। विद्युत उपकरणों में युक्त होने वाला फ्यूज तार लेड और टिन से बना मिश्र धातु होता है। यूरेनियम को आशा धातु कहते हैं, ठीक है। भारत में यूरेनियम सबसे ज़्यादा झारखंड में मिलता है। यूरेनियम का 92U238 रेडियो सक्रियता प्रदर्शित नहीं करता। यूरेनियम कार्बोनाइड का उपयोग हेबर विधि से अमोनिया के उत्पादन के उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। यूरेनियम का उपयोग परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में होता है। यूरेनियम के नाइट्रेट एवं एसीटेट का उपयोग फोटोग्राफी के लिए किया जाता है। यूरेनियम धातु का निष्कर्षित उसके अयस्क पिच ब्लेंड से होता है। प्लूटोनियम एक भारी धातु रेडियो सक्रिय एक्टिनाइड का सदस्य परमाणु बम बनाने में होता है। नागासाकी पर गिराया गया परमाणु बम इसी से बना हुआ था। हरा वो भी ग्रीन पेट्रियोल, ठीक है। ये फेरस सल्फेट रोमन पेट्रोल भी कहते हैं इसे। उजला तोता मतलब व्हाइट पेट्रोल। जिंक सल्फेट नीला, कॉपर सल्फेट लाल, कोबाल्ट सल्फेट जिंक
का कृतंकनाशी चूहा मारने वाला दवा के रूप में उपयोग किया जाता है। जिंक फॉस्फेट रंग बनाने का। क्विक सिल्वर 12 Hg को कहते हैं, सदा किसी भी अमलगम का एक घटक होता है। मोनोजाइट बालू वो थोरियम पाया जाता है। मोबाइल फोन बैटरियों में मुख्यतः लिथियम धातु का प्रयोग किया जाता है। प्याज लहसुन में गंध पोटेशियम की उपस्थिति के कारण होती है। पोटेशियम ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। मोनो पोटेशियम टार्टरेट का बेकरी में। पोटेशियम सल्फेट का उपयोग उर्वरक के रूप में। पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग बारूद बनाने में किया जाता है। मोती का रासायनिक संरचना कैल्शियम कार्बोनेट में होता है। मणिक एवं नीलम एल्यूमिनियम के ऑक्साइड Al2O3 है, लेकिन मणिक का लाल रंग क्रोमियम ऑक्साइड के कारण होता है। ऑडियो और वीडियो टेप पर आयरन ऑक्साइड का लेप रहता है। ठीक है। लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत शून्य होता है। बोरेक्स या सुहागा मतलब सोडियम टेट्राइड Na2B4O5O64 at 8H2O इसके सूजन को कम करने वाला, कसेला, रोगाणु रोधी, बलगम निकालने वाला गुण पाए जाते हैं। ठीक है। प्लूटोनियम नामक तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया। इसकी खोज संबंधित वैज्ञानिक है कौन सी? ग्लेन टी सिबॉक, आर्थर बहुल, जोसेफ डब्ल्यू कैनेडी और ईडियम मैकमिलन। कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग शुष्क के रूप में किया जाता है। परमाणु घड़ियों में एक टाइम कीपर के रूप में सीजियम का प्रयोग किया जाता है। एल्यूमिनियम उभयधर्मी ऑक्साइड का बना होता है। ठीक है। अब आपके आ जाओ नॉन मेटल्स पर। ठीक है। यह है आपके जिनमें 11 गैसें, एक द्रव तथा शेष 10 ठोस की अवस्था में होते हैं। 22 अधातुए तत्व हैं। और अपवाद इसमें क्या है? ग्रेफाइड है। फिर हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन मतलब ड्यूटेरियम की ऑक्साइड D2O को भारी जल कहते हैं। इसकी खोज यूरे ने की थी 1932 में, यूरे और बॉसबर्न ने। ठीक है। साधारण जल के लगभग 7000 भाग में से एक भाग भारी जल का होता है। ठीक है। 3.28 पर जमता है। भारी जल के उपयोग न्यूट्रॉन बंधक के रूप में, ड्यूटेरियम तथा ड्यूटेरियम के यौगिक बनाने में, ट्रांसर के रूप में, आयनिक व अन्य आयनिक हाइड्रोजन में विभेद करने, मृदु एवं कठोर जल को मृदु एवं जो जल साबुन के साथ आसानी से झाग देता है उसे मृदु जल कहते हैं। जो झाग नहीं देता है, कठिनाई से झाग देता है, उसे कठोर जल कहते हैं। जल की कठोरता दो प्रकार से हटाई जाती है, टेम्परेरी, परमानेंट। ठीक है। अस्थायी को क्या करती हैं? जल को उबालते हैं। और अस्थायी को जल को उबालने से दूर हो जाती है। और स्थायी में क्या होता है? जल को उबालने से दूर नहीं होती है। इसके लिए आपको स्थायी कठोरता, क्या इस प्रकार की कठोरता को आपको स्थायी कठोरता कहते हैं। जल में सोडियम कार्बोनेट डालकर उबालने से स्थायी एवं अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरताएं समाप्त दूर हो जाती हैं। क्या डालते हैं? सोडियम कार्बोनेट। ठीक है। स्थायी कठोरता दूर करने के लिए मुख्य विधि क्या है? परम्यूटेड विधि कहा जाता है इसको। पानी की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए पोटेशियम क्लोराइड का यूज करते हैं। ठीक है। पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए, बालों की ब्लीचिंग करने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का काम करते हैं। फिर आती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सबसे अधिक 46.6 भूपटल की रचना सामग्री में सबसे अधिक ऑक्सीजन 46.60 होती है। वायुमंडल में आयतन के अनुसार ऑक्सीजन दूसरे स्थान पर है। ऑक्सीजन की मात्रा 20.93 है। ठीक है। 3 समस्थापक हैं। ओजोन जो कि हमें क्या करती है? अल्ट्रावायलेट रेस से बचाती है। सल्फर जिसका सिर्फ 0.5% है, जिसका रासायनिक नाम सल्फ्यूरिक एसिड है। ऑयल ऑफ पेट्रोल भी कहते हैं इसे। ठीक है। सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड 98% शुद्ध होता है। इसकी द्रव्यता कितनी होती है? 18 मीटर होती है। सल्फ्यूरिक एसिड के उपयोग, सल्फ्यूरिक एसिड का मुख्य भाग उर्वरक जैसे अमोनियम सल्फेट, सुपर सल्फेट, फॉस्फेट के संश्लेषण में प्रयुक्त होता है। पेट्रोलियम शोधन में, संचालक बैटरियों की बृहद स्तर पर, डिटर्जेंट उद्योग में इत्यादि में फिर आता है। नाइट्रोजन 78% होता है। बहुल भारानुसार यह 0.1% होता है। उपयोग वहाँ भी करते हैं जहाँ पर किसी निष्क्रिय गैस की आवश्यकता होती है, जैसे लोहा व इस्पात उद्योग में। द्रव्य नाइट्रोजन का उपयोग जैव पदार्थों के प्रतिशत के रूप में भोज्य पदार्थों को जमाने एवं निम्न ताप पर शल्य चिकित्सा के लिए किया जाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड हास्य गैस होती है। नाइट्रोजन के यौगिक में अमोनिया एक प्रमुख यौगिक है। इसमें तो हेबर विधि द्वारा किया जाता है। ठीक है। उपयोग क्या क्या है? बर्फ बनाने, नाइट्रिक एसिड बनाने, यूरिया अमोनिया बनाने, सोडियम क्लोराइड एवं सोडियम बाइकार्बोनेट के निर्माण के लिए, अमोनियम लवण बनाने के लिए, विस्फोटक बनाने के लिए, कृत्रिम रेसे बनाने के लिए, घरेलू प्रतिष्ठक गैस के रूप में, आंसू गैस के रूप में, दलहनी पौधे की जड़ें, राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण, फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन में भाग लेते हैं। ठीक है। फोटोकेमिकल स्मोक
को वाहन एवं कारखानों से निकलने वाले नाइट्रिक और ऑक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक पर सूर्य के प्रकाश की क्रिया कराने कारण उत्पन्न होता है। यह सामान्यतः घनी आबादी वाले उन शहरों में पाया जाता है जहाँ पेट्रोल डीजल वाहन बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, जिनमें नाइट्रिक ऑक्साइड निकलता है। आंखों में जलन होती है, आंसू आ जाते हैं, कोहरा, श्वसन तंत्र में हानि होती है। ठीक है, तड़ित के कारण भी नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया में नाइट्रस ऑक्साइड बनते हैं। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड क्या होता है? एक समान वायुमंडल गैसीय प्रदूषण को उस समय बहुत उपयोगी पाया जाता है जब शरीर की कोशिकाओं में उत्पन्न होता है। इसका हृदय रोग की चिकित्सा होती है और आश्चर्यजनक ड्रग व्याग्रा विकसित हुआ है। इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? रॉबर्ट एफ वर्गीज, लुइस इग्नोरा और फरीद मुराद ने 1998 में की थी। औषधि विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला था। पीतल की बर्तन की कलाई करते समय गर्म बर्तन के सफाई के लिए प्रयोग में लाया गया अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से अमोनियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का धुआं निकलता है। ठीक है, फिर आया फॉस्फोरस। फॉस्फोरस प्राणी तथा वनस्पति पदार्थ का आवश्यक अवयव है। यह हड्डियां एवं जीव विज्ञान डीएनए में उपस्थित होता है। फॉस्फोरस अपरवरूपित प्रदर्शित करता है। श्वेत फॉस्फोरस, लाल फॉस्फोरस, काला फॉस्फोरस इसके अपरूप है। लाल फॉस्फोरस श्वेत फॉस्फोरस एवं अपेक्षा कम क्रियाशील तथा अम्ल विलेय है। यह फॉस्फोरस का अस्थायी स्वरूप है। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं फ्लोरीन का उपयोग देखते हैं। UF6 SF6 बनाने के लिए जिनको क्रमशः परमाणु ऊर्जा उत्पन्न एवं पैरा विद्युत मतलब डाइलेक्ट्रिक में इस्तेमाल किया जाता है। HF के उपयोग में किया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन उपयोग एवं पॉलीटेट्राफ्लोरीन इथिलीन टेफ्लॉन संश्लेषित किया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के यौगिक को फ्रीहॉर्न कहते हैं। ठीक है, इसका उपयोग किसमें होता है? रेफ्रिजरेटर्स में होता है और एरसोनॉल में किया जाता है। नॉन स्टिकी बर्तन बनाने के लिए टेफ्लॉन का यूज किया जाता है। क्लोरीन का उपयोग कार्बनिक यौगिक जैसे पॉलीवाइनिल क्लोराइड, क्लोरोनीकृत हाइड्रोकार्बन, औषधियाँ, शाकनाशी तथा कीटनाशी के संश्लेषण में किया जाता है। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए उपयोग किया जाता है। तरल अवस्था में पाए जाने वाले अधातु ब्रोमीन है। इसका उपयोग इथिलीन ब्रोमाइड के संश्लेषण में होता है, जिसका शीशाकृत पेट्रोल मतलब लीडेड पेट्रोल में मिलाया जाता है। इसके अतिरिक्त सिल्वर ब्रोमाइड AgBr बनाने में ब्रोमीन इस्तेमाल करने में जिसकी आवश्यकता फोटोग्राफी में होती है। समुद्री खरपतवार आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत होता है। आयोडीन सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है। आयोडीनीकृत नामक साधारणतः पोटेशियम आयोडाइड के रूप में दिया जाता है। में धात्विक चम्मच होती है। अधातुओं से संबंधित कुछ मुख्य महत्वपूर्ण तत्व। सिलिकॉन कार्बोडाइड को कार्बेंडम कहा जाता है। वाहन से निकलने वाली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड विषैली प्रकृति के कार्बोनिक एसिड समाप्त कर देता है। रात को पेड़ क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन करते हैं। क्वाटेज मतलब क्या होता है? कैल्शियम सिलिकॉट होता है। कृत्रिम सांस के लिए ऑक्सीजन एवं हीलियम का मिश्रण होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग आग बुझाने, मृदु पेय पदार्थ बनाने में, बीकर को भंडारित करने में, सोडा वाटर में, डबल रोटी की स्पंजी में, हरित गृह प्रभाव में। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी कौन होता है? CO2 होता है। कौन होता है? CO2। ठीक है, ओजोन गैस चांदी की सतह को काला कर देती है। हाइड्रोजन सल्फाइड की गंध सड़े अंडे के समान होती है। यह स्वयं जलाती है लेकिन जलने में सहायता नहीं होती। इसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है। ठीक है, लेड संचयन बैटरी के अवशोषित होने पर सल्फ्यूरिक एसिड की खपत होती है। फिर आया इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस सॉरी, इसमें हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडॉन ये सब आती हैं। इनको इनर्ट गैसेस कहते हैं या फिर उत्कृष्ट गैस या नोबल गैसेस कहते हैं। ठीक है, हीलियम की जो खोज की थी यह अज्वलनशील गैस है। इसकी खोज किसने की थी? फ्रैंकलैंड और लॉकेसर ने की थी। उपयोग गुब्बारे भरने में, मौसम संबंधी अध्ययन, ठंडी वायु के नाभिकीय भट्टी में, द्रव्य हीलियम में इत्यादि। ये सभी अस्पतालों में भी कृत्रिम सांस लेने के लिए भी होता है। गोताखोर भी इसका उपयोग करते हैं। वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाने के कारण वायु भरे गुब्बारे में हीलियम और हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है। ठीक है, नियोन विसर्जन लैंपों व ट्यूबों के लिए, वायुयान तथा प्रदीप्त बल्बों में भरी जाती है जिनको विज्ञापन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका उपयोग हवाई अड्डे पर विमान चालकों को संकेत देने के लिए, क्योंकि इसका प्रकाश कोहरे में अधिक चमकता है। ठीक है, फिर ऑर्गन है। ऑर्गन को खोजने का श्रेय किसको जाता है? रैमजे को जाता है। ठीक है, और यह क्या करती है आपकी आर्गन का उपयोग मुख्यतः उच्च तापीय धातु क्रमिक प्रक्रियाएं, धातुओं अथवा मिश्र धातुओं की आर्क वेल्डिंग में निष्क्रिय
वातावरण उत्पन्न करने तथा बिजली के बल्ब भरने के लिए किया जाता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन को अगर हम लोग देखेंगे तो बिजली का बल्ब बनाने में, फोटोग्राफी में, इसे लेजर बनाने में प्रयोग किया जाता है। फिर जेनॉन आता है, यह सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस है जिसे स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। ठीक है, जल में घुलनशील होती है। फिर आया रेडॉन। रेडॉन को छोड़कर अन्य सभी इनर्ट गैसेस वायुमंडलीय में मुक्त रूप से पाई जाती है। रेडियो सक्रिय तत्व है, इसका उपयोग रेडियोथेरेपी के रूप में कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं ये छोटे छोटे फॉर्मूलेज हैं। इनमें से आपका जो आपका कभी कभी आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप में बनते हैं उसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में बाजार में लाया गया प्रतियम एंटासाइड मुक्त तत्व मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोराइड है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आपके इसमें इस्पात को देखते हैं। लोहा एवं 0.1 से 1.5% कार्बन की मिश्र धातु इस्पात कहलाती है। इसमें स्टेनलेस स्टील, टंजस्टन स्टील, सिलिकॉन इस्पात, कोबाल्ट इस्पात, मैग्नीज इस्पात, निकल इस्पात। ठीक है। उसके बाद आपका आता है एनिलिंग। ठीक है। एनिलिंग के बाद अमलगम आता है। ठीक है। और निम्न धातुएं अमलगम नहीं बनाती जैसे लोहा, प्लेटिनम, निकल, टंजस्टन इत्यादि। ठीक है। मानव निर्मित पदार्थों में हम लोग देखते हैं सबसे पहला है डायनामाइट, जिसको अल्फ्रेड नोबल ने 1867 के में इसका आविष्कार किया था। नाइट्रोग्लिसरीन के किसी इनर्ट पदार्थ जैसे लकड़ी के बुरादे में अवशोषित करके बनाया जाता है। जिलेटिन डायनामाइट में नाइट्रोसेल्यूलोज की मात्रा उपस्थित रहती है। इसके विस्फोट में समय गैसों का आयतन बहुत अधिक होता है। आधुनिक डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन की जगह सोडियम नाइट्रेट होती है। फिर आता है आपका TNT। ठीक है। इसकी विस्फोटक गति 6900 मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है। यह क्या होता है? टॉलबिन C6H5CH3 TNT। ठीक है। फिर आया ट्राई नाइट्रोफिनाल, यह भी पिक्रिक एसिड कहलाता है। इसमें HNO3 अम्ल की क्रिया द्वारा बनाया गया है। ठीक है। फिर आता है आपका RDX, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। ठीक है। इसका नाम साइक्लो ट्राईमिथाइल ट्राई नाइट्रोमाइन है। इसके प्लास्टिक विस्फोटक भी कहा जाता है। इस विस्फोटक को USA में साइक्लोनाइट एवं जर्मनी में हेक्सागोन तथा इटली में T4 के नाम से जाना जाता है। ठीक है। RDX में तापमान एवं आग की गति को बढ़ाने के लिए एल्यूमिनियम चूर्ण को मिलाया जाता है। RDX की ऊष्मा कितनी होती है? 1510 किलो कैलोरी प्रति किलोवाट होती है। इसकी खोज 1899 जर्मनी के हैंस हेनेन ने की थी। ठीक है। उसके बाद गन पाउडर, इसको रोजर बैंकर ने। ठीक है। इसका प्रथम अभिलेखित प्रयोग 1346 में अंग्रेजों द्वारा यूनान के युद्ध में किया गया था। ठीक है। फिर आया साबुन उच्च वसीय अम्लों जैसे स्टायरिक, पॉलमिटिक अथवा ओलिक अम्ल के सोडियम अथवा पोटेशियम लवणों के मिश्रण में होता है। साबुन बनाने की क्रिया को हम लोग साबुनीकरण कहते हैं। ठीक है। उसके बाद उच्च बासीय अम्लों में सोडियम, कास्टिक सोडा कड़े साबुन कहलाते हैं। इसका उपयोग कपड़ा धोने में किया जाता है। वे साबुन जो उच्च बासीय अम्लों के पोटेशियम लवण, कास्टिक पोटास, वे मुलायम साबुन कहलाते हैं। इनका उपयोग स्नान करने में किया जाता है। फिर आया डिटर्जेंट। इसमें लंबी श्रृंखला का हाइड्रोकार्बन होता है एवं श्रृंखला के अंत में एक ध्रुवीय समूह, परंतु ये साबुन से इस मामले में उत्तम है। ठीक है। Ca+4, Mg+2, Fe+3 इत्यादि। सोडियम एल्काइड, सल्फोनाइड, सोडियम एल्काइड, बेंजीन सल्फेट आदि डिटर्जेंट एवं एंजाइम्स मिला हुआ पदार्थ बहुत ही साफ धुलाई करता है। इस प्रकार की धुलाई को हम क्या कहते हैं? माइक्रो सिस्टम धुलाई कहते हैं। ठीक है। फिर सीमेंट का सबसे पहले जो बनाया था उसको जोसेफ स्पेडन ने लगाया था। वह पदार्थ है जो मृतिका या सेल के साथ खूब गर्म करने से प्राप्त होने पर पदार्थ को सीमेंट कहते हैं। ठीक है। सीमेंट में कैल्शियम सिलिकेट, एल्यूमिनियम सिलिकेट का मिश्रण वगैरह होता है। ठीक है। इसमें आपके 2.2 to 5% जिप्सम, CaSO4 2HO2O मिलाने का उद्देश्य होता है। 1824 में ब्रिटिश इंजीनियर जोसेफ एस्पेडिन ने चूने, पत्थर तथा चिकनी मिट्टी से जोड़ने वाला ऐसा पदार्थ बनाया था जो शक्तिशाली और जलरोधी था। उसे पोर्टलैंड सीमेंट कहा जाता था। ठीक है। फिर आया फर्टिलाइजर में मृदा के ऊपर मिलाए जाने वाले रासायनिक पदार्थ जो कि उपजाऊ बनाने में सहायक हो उसे फर्टिलाइजर्स कहते हैं। नाइट्रक्स के ऊपर नाइट्रोजन का उर्वरक। फिर आया यूरिया 46%। ठीक है। फिर आया अमोनियम सल्फेट, 25% मात्रा रहती है अमोनियम की। अमोनियम सल्फेट को ही प्रयोग चूना रहित भूमि में किया जाता है। ठीक है। फिर आया कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम
साइनामाइड, पोटेशियम फर्टिलाइजर, फॉस्फोरस फर्टिलाइजर, रायकृतम, शूटनिंग फर्टिलाइजर। ठीक है। अगर हम लोग बात करें मिश्रित पदार्थ के कांच के रंग की, तो कोबाल्ट का गहरा नीला, सोडियम का हरा, सेलेनियम का नारंगी, फेरिक का भूरा, गोल्ड का रूपी, कैडमियम का पीला, क्यूप्रिक का पिकॉक, क्रोमिक का हरा, मैग्नीज का लाल और क्यूप्रस का चटक। ठीक है। उत्प्रेरण की अगर हम बात करेंगे, जिसको कैटालिसिस कहा जाता है। ठीक है। ऐसे रासायनिक पदार्थ जो अपनी अवस्था ऐसे पदार्थ जो ऐसे रासायनिक पदार्थ जो अपनी उपस्थिति मात्र में किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं तथा स्वयं अभिक्रिया के अंत में रासायनिक रूप में अप्रभावित रहते हैं, उन्हें उत्प्रेरक या कैटलिस्ट कहते हैं। यह क्रिया उत्प्रेरण कहलाती है। इसकी खोज सबसे पहले बर्जीलियस ने की थी। किसने की थी? बर्जीलियस। ठीक है। एंजाइम्स जैविक उत्प्रेरक होते हैं। अमोनियम गैस बनाने की विधि, हेवर विधि को क्या कहा है? लोहे के चूर्ण को उत्प्रेरक कहा। वनस्पति तेलों में निकेल सल्फ्यूरिक अम्ल में प्लेटिनम चूर्ण, सल्फ्यूरिक एसिड बनाने की सीसा, नाइट्रोजन एवं ऑक्साइड, अल्कोहल के लिए गर्म एल्यूमिनियम, क्लोरीन के लिए क्यूप्रिक एसिड। कुछ प्रमुख तथ्य हम देख लेते हैं। पुरातत्व अवशेषों तथा फॉसिल्स की आयु निर्धारित करने के लिए रेडियो सक्रियता का उपयोग सबसे अधिक किया गया है। यदि द्रव्य में घुलनशील पदार्थ मिलाया जाए तो द्रव्य का प्रस्तनाव बढ़ जाता है। क्लोरोफॉर्म को सूर्य के प्रकाश में वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाए तो विषैली गैस फोजिशन में बदल जाती है। वायुमंडल मुक्त नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तन करने की क्रिया है, जिसमें नाइट्रोजन स्तरीकरण कहलाता है। मिट्टी में क्षारत्व को घटाने के लिए जिप्सम का उपयोग होता है। टैल्कम पाउडर, थियोफिस्टस खनिज का उपयोग बनता है। बर्फ जमाने के लिए जिलेटिन, पिघलने के लिए बर्फ को पिघलने से रोकने के लिए मिलाया जाता है। शुष्क बर्फ को क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को गर्म करने पर सीधे गैस में परिवर्तित होता है। पिक्रिक एसिड एक कार्बनिक यौगिक है जिसका उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। सैकरीन ये टाउलिन से होता है। श्वेत क्रिस्टलीय एरोमेटिक्स यौगिक है जो शर्करा की अपेक्षा 550 गुना अधिक मीठा होता है, किंतु इसका कोई क्लोरी मान नहीं है। क्रीम एक प्रकार का दूध है जिसमें वसा की मात्रा बढ़ जाती है तथा पानी की मात्रा कम हो जाती है। 1 किलोग्राम शहद में लगभग 3500 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। नाइट्रिक ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस कहा जाता है, जिसकी खोज किसने की थी? प्रिस्टले ने की थी। किसने? प्रिस्टले ने। हड्डियों में 8% फॉस्फोरस होता है। फॉस्फीन गैस का उपयोग समुद्री यात्रा में हॉर्न सिग्नल देने के लिए होता है। क्लोरीन गैस फूलों का रंग उड़ा देती है। सुरक्षित दिया सलाई में लाल फॉस्फोरस होती है। यूरिया में 46% नाइट्रोजन की मात्रा होती है। बर्तन में कलाई करने में अमोनियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। शुद्ध अल्कोहल में बेंजीन ईथर मिलाकर पावर अल्कोहल बनाते हैं। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में इथिल एसीटेट का यूज होता है। यूरिया पहला कार्बनिक पदार्थ है जिसे प्रयोगशाला में बनाया गया। सिरके में एसिटिक एसिड CH3 होता है। कार्बन में नैनो प्रतिरूप ग्राफीन कहलाते हैं। सामान्यतः अग्निशामक कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट और तंतु गंधकोल की अभिक्रिया से प्राप्त होता है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन होती है। वनस्पति के औद्योगिक उत्पादन में अपचयन विधि काम में लाई जाती। वनस्पति तेलों से वनस्पति हाइड्रोजनेशन की प्रक्रिया से बनाया जाता है। लेक्सेन ब्लड प्रूफ कांच में प्रयुक्त होता है। कॉन्टैक्ट लेंस पॉलीमिथिल मिथइलेट का उपयोग किया जाता है। जेनॉन को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। बाइसफिनॉल को खाद्य संवेष्टन फूड पैकेजिंग मटेरियल के विकास के लिए उपयोग में लाया जाता है। सोने का घनत्व पारा के घनत्व से ज़्यादा होता है, इसलिए सोना पारा में डूब जाता है। कांच को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में घुलनशील सिलिकेट बनाया जाता है। इस कारण HF का भंडारण कांच के बर्तन में नहीं होता। ठीक है। फिर आया मेथनॉल। जब बहुत कम मात्रा में भी लिया जाता है, जैसे गंभीर विस्थापन के साथ साथ यह अध्ययन होता है। नोबल गैसेस में Ag, Au, Pt, Hg, Ir, Pd, RH, RuOS होती है। ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 ऑयल ऑफ पेट्रोल भी कहा जाता है। पोलेनियम सर्वाधिक समस्थापिक होता है जिसमें 27 होते हैं। रेडॉन गैसीय तत्व सबसे भारी सर्वाधिक प्रमुख चालक तत्व वाला तत्व कौन सा है? Ag है। सफेद स्वर्ण प्लेटिनम को कहते हैं। सबसे प्रबल ऑक्सीडेशन फ्लोरीन होता है। सबसे कम घनत्व, सबसे हल्का एवं सबसे प्रबल अपचयक तत्व क्या होता है? लिथियम होता है। सोडियम को मिट्टी तेल में रखा जाता है। पुराने तेल चित्रों को, ऑयल पेंटिंग्स के रंग को फिर से उभारने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड काम में आता है। ठंडे देशों में हिमांक कम करने के लिए कारों के रेडिएटरों में एथिलीन
ग्लाइकॉल मिलाया जाता है। ठीक है, अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त सिलेंडरों में ऑक्सीजन एवं हीलियम का मिश्रण होता है। ठीक है, यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व बढ़ जाता है। दूध पायस क्लाइडी होता है। रजत दर्पण बनाने में ग्लूकोज का प्रयोग किया जाता है। खाना बनाते समय सर्वाधिक मात्रा में विटामिन नष्ट किया जाता है। समुद्री घास आयोडीन पाया जाता है। पीले फास्फोरस को जल में रखा जाता है। सौर सेलों को सीजियम प्रयुक्त होता है। रक्त के प्रभाव को रोकने के लिए फेरिक क्लोराइड का यूज किया जाता है। एसिटिलीन का प्रयोग करने के लिए, प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। इस हिसाब से आपका जो ल्यूशन पब्लिकेशन का आपका जो केमिस्ट्री है उसको हम लोगों ने कवर किया। आई होप इससे आपके जो एमपीपीएससी का प्रीलिम्स है और जो वन डे एग्जाम्स है एमपी के, उसके लिए हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच।